एक गांव में दयालु नाम का लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही गरीब था और वह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता और उससे जो भी पैसे मिलते वो खुशी खुशी अपना गुजारा करता था। एक दिन दयालु लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेच रहा था। लकड़ियाँ ले लो। लेकिन वह दिन उसका बैठे बैठे ऐसे ही बीत गया और उसका एक भी लकड़ी नहीं बिका। तो दयालु उस दिन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने मन को संभालते हुए कहता है, शायद आज बाजार में ग्राहक नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी लकड़ी नहीं बिकी। कोई बात नहीं, अगले दिन बिक जाएंगी। और वह इतना कहते हुए अपने घर की ओर चला जाता है और फिर अगले दिन अपनी लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने लगता है। लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। लेकिन उस दिन भी उसका पूरा समय ऐसे ही बीत जाता है और एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती है। तो उस दिन दयालु बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह उदास होकर कुछ सोचने लग जाता है। तो तभी उसका दोस्त उसके सामने से गुजरता है और उसे देखते ही बोलता है, क्या दयालु, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? और इतना मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? और अभी तुम लकड़ियों का ही व्यापार कर रहे हो क्या? कौन पागल तुम्हारी लकड़ियां लेगा? आजकल तो गैस सिलेंडर पे सब खाना बनाते हैं, तो तुम्हारी लकड़ियों को कौन लेगा? जाओ जाओ, कोई दूसरा धंधा करो। तुम्हारी लकड़ियों को कोई नहीं पूछने वाला। जाओ जाओ, धंधा कोई चेंज करो। पागल कहीं का, अभी भी लकड़ियां ही बेच रहा है। गैस का जमाना आ गया है। दयालु अपनी दोस्त की बात सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और दयालु मन ही मन रोने लग जाता है और रोते रोते रात हो जाती है और पूरी बाजार में सन्नाटा छा जाता है। फिर भी दयालु रोना नहीं छोड़ता है, अब और भी जोर जोर से रोने लग जाता है। तब भी उसके सामने से उससे जोर जोर रोने की आवाज़ सुनाई देती है, कोई मुझे यहाँ से निकालो, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है ना, मुझे बचा लो। रोने की आवाज़ सुनकर दयालु चुप हो जाता है और देखता है कि ये आवाज़ तो कुएं से आ रही है। तो दयालु उस कुएं के पास जाने लग जाता है। कुएं के पास पहुंचने के बाद जब दयालु कुएं के अंदर झांकता है, वह देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वह रोने की आवाज़ कोई मामूली इंसान की नहीं थी, बल्कि वह रोने की आवाज़ एक भूत की थी, जो जोर जोर से अपनी मदद के लिए चिल्ला रहा था। दयालु भैया, दयालु भैया, मुझे इस कुएं से निकाल दो, प्लीज। निकाल दोगे ना? मुझे इस अंधेरे से बहुत ही डर लगता है। मेरा इस गंदे पानी से मेरा दम बहुत घुट रहा है। मैं रोज इस कुएं से चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरी कोई मदद करने नहीं आता है। लेकिन तुम बहुत नेक दिल के लगते हो दयालु। मुझे इस नर्क के कुएं से बाहर निकाल दो ना, प्लीज। मैं तुम्हारा कभी एहसान नहीं भूलूंगा। निकाल दो ना। दयालु को उस भूत की आवाज़ सुनकर दया आ जाती है। ठीक है बहुत भाई, मैं तुम्हें अभी निकाल देता हूँ। तो दयालु इधर उधर देखने लग जाता है। तभी उसकी नज़र एक रस्सी के बंडल पर पड़ती है। तो दयालु उस रस्सी को उठाकर कुएं में फेंक देता है। भूत भाई, इस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाओ। तो भूत उस रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल जाता है और कुएं से बाहर निकलने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है और दयालु की तरफ देखते हुए बोलता है, दयालु, तुम वाकई में दयालु हो, इसीलिए मैं खुश होकर तुम्हें ये जादुई पेंसिल दे रहा हूँ। ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। तुम इस पेंसिल से
जो भी चित्र बनाओगे वो हकीकत में बदल जाएगी। इस पेंसिल से तुम अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। दयालु उस पेंसिल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और दयालु भूत से बोलता है, धन्यवाद भूत भाई। दयालु का इतना बोलते ही भूत वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है और भूत के गायब होने के बाद दयालु उस पेंसिल को लेकर अपने घर चला जाता है और उस जादुई पेंसिल से वह बहुत ही ज़्यादा धनवान बन जाता है और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।